नमस्कार, खरी खरी में आपका स्वागत है। मैं हूं मृगेंद्र सिंह। हम आज बात करेंगे कि क्या मध्य प्रदेश में आईएएस सुरक्षित नहीं है। वह भी कोई जूनियर नहीं सीनियर आईएएस के कक्ष में घुस के छात्र हंगामा करें, तोड़ फोड़ करें और उसके खिलाफ पुलिस कोई कार्रवाई न करे। आईएएस एसोसिएशन के अध्यक्ष एसीएस मनु श्रीवास्तव ने भी पब्लिक वाणी से बातचीत में घटना को घोर निंदनीय बताया और कहा कि इसकी जितनी निंदा की जाए कम है। उन्होंने यह भी कहा कि अधिकारियों को, चाहे कोई भी अधिकारी हो, अगर ऑफिस में काम कर रहा है तो उसको पूरी सुरक्षा देना चाहिए। हम बात कर रहे हैं 20 अगस्त को आयुक्त लोक शिक्षण के कार्यालय में हुए घटनाक्रम की। आयुक्त लोक शिक्षण कार्यालय के सामने चयनित शिक्षक आंदोलन कर रहे थे और पिछले कई दिनों से आंदोलन कर रहे थे। उनका यह कहना था कि हमारी डिग्री मान्य की जाए और हमें नियुक्ति दे जाना चाहिए। उनका कहना था कि वो टाइम दिया गया था कि जो विज्ञापन निकला था उसमें ये कहा था कि आप जो अंतिम वर्ष की परीक्षा बीएड और डीएड की दे रहे हैं वो परीक्षा में शामिल हो सकते हैं। लेकिन वास्तव में जो विज्ञापन था तो उसमें था कि आप जिस दिन विज्ञापन जारी होगा उस दिन की डिग्री होनी चाहिए। अब जब रिजल्ट घोषित हो गया 1000 से अधिक शिक्षकों की भर्ती का, तब कुछ लोग उसमें आपत्ति करने लगे कि हमने आवेदन दिया था और हमने बीएड डीएड की उसमें मार्कशीट लगाई थी, लेकिन हमारा नाम नहीं है। इसको लेकर पिछले 15 दिन से धरने पर थे। अभी 2 दिन पहले आयुक्त लोक शिक्षण अभिषेक सिंह गए, धरने पर बैठे जो छात्र थे उनसे, लोगों से मिले, काफ़ी देर बातचीत की, उनको समझाया कि चूंकि मामला हाई कोर्ट में चल रहा है, कुछ लोग इसको लेकर हाई कोर्ट चले गए थे। उनका कहना था कि विज्ञापन जो जारी हुआ था उसके अनुसार कार्रवाई होनी चाहिए। कुछ लोग उसको लेकर हाई कोर्ट चले गए। अब मामला हाई कोर्ट में विचाराधीन है। आयुक्त लोक शिक्षण अभिषेक सिंह ने जाकर वहां नीचे उनसे मिले और करीब आधा घंटा तक समझाया कि भाई जो हाई कोर्ट का निर्देश होगा उसका अक्षरशः पालन किया जाएगा। उन्होंने कहा चूंकि न्यायालयीन मामला है तो इसमें कुछ निर्णय नहीं ले सकते, आप लोग कृपा करके उठ जाएं। लेकिन वहाँ जो बैठे था तो मानने के लिए तैयार नहीं थे चयनित शिक्षक। उनका कहना था कि नहीं, हमारी भले हम चूँकि डिग्री बाद में आई है लेकिन उसको मान्य करना चाहिए, क्योंकि परीक्षा के जो विज्ञापन निकला था उसमें इस बात का उल्लेख था कि अंतिम वर्ष में के शामिल छात्र भी परीक्षा में शामिल हो सकते हैं। फिर बताया जाता है कि उनको विज्ञापन ही बताया छात्रों को कि साफ लिखा हुआ है कि विज्ञापन निकला उसमें जिस दिन डिग्री की बात करेंगे, जो डिग्री लिखी हुई है विज्ञापन में कि आपको बीएससी होना चाहिए, बीएड होना चाहिए, डीएड होना चाहिए, या जो भी XYZ है, तो वो डिग्री जब आवेदन भरे होना चाहिए। लेकिन चयनित जो वहाँ बैठे हुए थे लोग, वो मानने के लिए किसी स्थिति में तैयार नहीं थे। फिर कल कुछ एबीवीपी के कार्यकर्ता पहुँचे और उन्होंने कहा चलिए हम चलते हैं आपके साथ। गए वहाँ तो बताया जाता है कि उस समय 5 मिनट पहले ही कमिश्नर कहीं से मीटिंग से आए थे। इसके पहले मंत्री राव उदय प्रताप सिंह और सचिव स्कूल शिक्षा संजय गोयल के साथ मीटिंग थी। अब आए जब बैठे थे तो छात्र कुछ मिलना चाहते थे, जब मिलने के लिए बात चल ही रही थी वाले गए थे। फिर तब तक छात्र उनके कमरे में घुस गए और हंगामा करना शुरू किया, तोड़ फोड़ की। फिर जब हुआ तो फिर भी आयुक्त, जब विवाद की स्थिति ज़्यादा बनी और उन्हें ऐसा लगा कि जैसे चूमा झटकी करने लगेंगे, आयुक्त भी बाहर निकल के आ गए, उनसे भी झूमा झटकी की स्थिति बनी। तब कर्मचारी वहाँ एकत्रित हो गए, मतलब पूरे कर्मचारी जो थे वे आयुक्त लोक शिक्षण इकट्ठे हो गए और उन्होंने भी झूमा झटकी की। जो छात्र वहाँ पहुँचे थे, काफ़ी विवाद की स्थिति बनी। फिर किसी तरह पुलिस ने संभाला। लेकिन बताया जाता है इसके पहले अभिषेक सिंह जो आयुक्त लोक शिक्षण है, इसके पहले गृह सचिव भी रहे हैं। उन्होंने पुलिस कमिश्नर संजय कुमार को फ़ोन कर बताया कि ऐसी स्थिति है, पोर्ट नहीं है। लेकिन बताया जाता है पुलिस ने कुछ नहीं किया और छात्र अंदर घुस के काफ़ी देर तक हंगामा करते रहे। बाद में जब वो कर्मचारी इकट्ठा हो गए तो किसी तरह शांत करके बाहर किया गया। अब जब छात्र चले गए तो उस घटना के विरोध में वहाँ के कर्मचारी
कर्मचारी संघ वो वहीं भर के नहीं, सब जगह कर्मचारी नेता इकट्ठे हुए और उन्होंने 21 तारीख को मतलब आज काम बंद का आह्वान किया था और कहा, उसका नाम दिया गया था सविनय कार्य अवज्ञा। उसका नोटिस दिया, आज सवेरे आकर काम पर नहीं गए उन्होंने। एक तरह का फिर आयुक्त लोक शिक्षण अभिषेक सिंह ने खुद उनसे कहा कि नहीं भाई, जो हुआ हुआ, आप लोग काम करिए, आगे जो होगा देखा जाएगा। उसके बाद माननीय इख्तियार ने फिर सचिव संजय गोयल के साथ ले गए, कर्मचारी नेताओं की बातचीत हुई, फिर कामकाज सुचारू रूप से शुरू हो गया है, कहीं किसी तरह के काम में कोई रुकावट नहीं है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या आईएएस अधिकारी सुरक्षित नहीं है? क्या पुलिस उनको सुरक्षा नहीं दे सकती? और अगर एक आईएएस के साथ इस तरह घटना हो सकता है तो किसी के साथ हो, किसी के कार्यालय में घुस जाएंगे 10 लोग तो जो चाहेंगे तो करते रहेंगे। वो तो आईएएस है, बहुत सारे ऐसे अधिकारी जो आईएएस नहीं हैं, चाहे इंजीनियरों की बात कर लें या आपके जो एडिशनल कर लें, बहुत सारे ऐसे अधिकारी हैं जो विभागाध्यक्ष बने हुए हैं लेकिन वो आईएएस नहीं हैं, उनके सुरक्षा की उतनी नहीं, तो क्या वो काम नहीं कर पाएंगे? क्या सरकारी कामकाज में बाधा नहीं है? आखिर कार्रवाई क्यों नहीं? पुलिस इस पर कोई कार्रवाई अभी तक न की, न कोई एक्शन लिया। इस संबंध में आयुक्त लोक शिक्षण अभिषेक सिंह ने क्या कहा, जरा वो भी सुनिए। किसी कार्यालय में विरोध होता है तो वो एक संवाद की प्रक्रिया का हिस्सा है और ऐसा मैं उसको नहीं मानता कि कोई इस तरीके की चीज़ें हुई हैं। अगर कोई चीज़ इस लेवल पे पहुंची होती है या पहुंच जाएगी तो उसमें उस तरीके से कार्रवाई करेंगे। तो इसे मैं अभी भी संवाद का हिस्सा ही मानता हूँ। मैं इसके संवाद में कई बार आपके विचारों की अगर हम वो नहीं करते हैं तो कई बार आप उग्र हो जाते हैं, किंतु इसका अर्थ ये नहीं है कि आप लड़ाई कर रहे हैं। उसका एक कंसिलिएशन का प्रोसेस है एंड दैट भी एक्सेप्ट ये होता है। अगर वैसा हुआ हमारे कर्मचारी कुछ हुए तो मैं अभी भी इसको रिकन्सिलेशन मानता हूँ। मैं इसको नहीं मानता कि इस तरीके कोई घटनाक्रम हुआ। और मैं इसके मूल में भी आपको बता दूँ कि जिन बच्चों का सिलेक्शन मेरिट में हुआ है वो एक क्लॉज की वजह से बाहर हैं। अब मैं उसमें लगातार उनसे यही चर्चा कर रहा था, उनसे यही बात कर रहा हूँ कि भाई जो हमारा नियम है हम उसको पालन कर रहे हैं, किंतु हमारे और आपके बीच में कोई बात फंस जाती है, नियम अगर कोई अवरुद्ध हो जाते हैं तो उसका निर्णय न्यायालय करेगा और न्यायालय की बात को हम मानेंगे। और उनके साथ कोई सपोर्ट में कोई दल आता है तो उनसे बातचीत करने के लिए हम तत्पर हैं। और बातचीत में थोड़ी सी अगर गर्मा गर्मी हो जाए, कुछ हो जाए तो मैं उसको नहीं समझता और मेरे साथ ऐसी कोई अभद्रता हुई नहीं जिसके लिए मैं FIR करूँ। उन्होंने विशेषकर सुरक्षा के बारे में जो चिंताएं व्यक्त की हैं और वो व्यवस्थाएं बनाने को कहा है, तो हमने आश्वासन दिया है कि सभी प्रकार की व्यवस्थाएं हम बनाएंगे और उसमें जो भी सहयोग शासन की ओर से चाहिए हो वो पूरा करेंगे। सर ऐसी बातें आ रही, कल अभिषेक सिंह जी के साथ कुछ झड़प भी हुई है, हाथापाई वगैरह भी हुई है। तो मैं ये पुलिस का ना यार, मुझसे सर एबीवीपी ने जिस तरह से जो अभद्रता की आईएएस अधिकारी के साथ, तो आप क्या इसकी निंदा करते हैं और क्या एबीवीपी कार्यकर्ताओं पे FIR कराई जाएगी? ये मेरा क्या, ये मुद्दा आपको पुलिस कमिश्नर से पूछना, ये उनका कार्य क्षेत्र है। मैं शासन की ओर से हूँ, मेरी ड्यूटी है कि मेरे विभाग का कार्य अच्छा चलता रहे, हमारे विभाग के जो कर्मचारी हैं, ठीक है, उनकी सुरक्षा और उनकी व्यवस्था करना मेरी ड्यूटी है। आपने सुना क्या कहा। उसके बाद भी अब विवाद तो शांत है, लेकिन इस घटनाक्रम को लेकर प्रदेश भर के कर्मचारी उद्वेलित हैं कि अगर किसी वरिष्ठ अधिकारी कक्ष में घुस के कोई मारपीट करे, कल कोई करे या आपके हाथापाई करे, तो क्या पुलिस कोई कार्रवाई नहीं करेगी? क्या पुलिस का दायित्व तो नहीं है कि अगर एक वरिष्ठ अधिकारी के साथ इस तरह घटनाक्रम तो कार्रवाई होनी? आखिर पुलिस का काम होता है, अगर पुलिस को पहले सूचना दे दी गई थी तो पुलिस को ठीक है बीच बचाव करना था या वो करने के, लेकिन जिस तरह से घटना हुआ निश्चित रूप से निंदनीय है। आईएएस एसोसिएशन के अध्यक्ष मनु श्रीवास्तव से जब पब्लिक वाणी ने बातचीत की तो उन्होंने कहा कि यह घटना घोर निंदनीय है, इसकी जितनी निंदा की जाए कम है। उन्होंने यह बात कहा कि हाँ, आईएएस अधिकारियों को पूरी सुरक्षा मिलनी चाहिए, सरकार की जिम्मेदारी है, क्योंकि काम सरकार के लिए करते हैं। अगर वो नियमानुसार काम नहीं कर पाएंगे तो ये सरकार के लिए भी ठीक नहीं होगा, सरकार को पूरी सुरक्षा देनी चाहिए। अब इस संबंध में जब कुछ कर्मचारी नेताओं से बातचीत की तो सुनिए क्या कर्मचारी नेताओं ने कहा अपने जो हड़ताल किया था उसके बाद, फिर जो हड़ताल समाप्त हुई। जो अप्रत्याशित घटना हुई है, श्रीमान अभिषेक सिंह साहब आयुक्त लोक शिक्षण, जो मध्य प्रदेश के लोकप्रिय भारतीय प्रशासनिक सेवा का अधिकारी, जनहितैषी कार्यों में लिप्त हैं, पब्लिक से मिल रहे हैं, वेलफेयर के काम कर रहे हैं, किन्हीं नियुक्ति संबंधी बिंदुओं को लेके कुछ बच्चों के द्वारा कुछ ऐसा कारित किया गया
जिससे पूरा लोक शिक्षण संचालनालय, स्कूल शिक्षा विभाग आहत हुआ है। आयुक्त लोक शिक्षण की प्रतिष्ठा हम सबकी प्रतिष्ठा है। आयुक्त महोदय बेहद लोकप्रिय आईएएस रहे हैं हमेशा से। ऐसे घटनाएं जो कि शासकीय कार्यों में बाधाओं को निर्मित करती हैं, चाहे वो किसी भी संस्था अथवा व्यक्ति के द्वारा कारित की जाए, उसकी निंदा हम सभी के द्वारा कड़े शब्दों में व्यक्त की गई है। आयुक्त महोदय के साथ जो भी कुछ आचरण हुआ है, भारी उसके विरोध में हमने सभी ने प्रदर्शन किया है। आज पूरा कार्यालय बंद रहा है, कार्यालय का कार्य प्रभावित हुआ है। मध्य प्रदेश के अनेक जिलों में भी ऐसी स्थिति निर्मित हुई है। ये आयुक्त लोक शिक्षण की कुशल कार्यशैली का प्रतीक है। हम मध्य प्रदेश शासन से ऐसे तत्वों के खिलाफ बड़ी कार्यवाही की क्षमता करते हैं और प्रदेश में सुख शांति समृद्धि की कामना करते हैं। आज सिर्फ इतना ही। इस तरह खबरों के लिए हमारे चैनल पब्लिक वाणी सब्सक्राइब करिए। आपके पास भी कोई खबर है तो हमें जरूर बताएं, क्योंकि हमारा नाम है पब्लिक वाणी।